वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का विषय है अकारांत पुल्लिंग शब्दः बालकः। शब्द रूपाणी। संस्कृत में 3 प्रकार के शब्द होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसी क्रम में आज हम अकारांत पुल्लिंग, पुल्लिंग में अनुनासिक वर्ण भी लगता है तो इसमें आप लगाएंगे साथ में शब्दः बालकः। अब बालकः का आप उच्चारण करें तो बालक का समापन किस पर हो रहा है? बालक। अंत में क्या रहा है? अ। तो यह किस प्रकार का शब्द है? अकारांत। अब हम परीक्षा की दृष्टि से जानते हैं कि शब्द रूप से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। हमारे समक्ष किसी भी शब्द रूप में सर्वप्रथम हम क्या लिखते हैं? विभक्ति ही। 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। सर्वे जानन्ति संस्कृते कति वचनानि सन्ति? 3 वचनानि सन्ति। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जो एक संख्या का बोध कराए उसे एक वचनम, 2 संख्याओं का बोध कराए उसे द्विवचनम और 2 से अधिक संख्याओं का बोध कराए उसे हम बहुवचन कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से आता है, बालकः, बालकौ, बालकाः। प्रस्तुत शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। इसका दूसरा प्रकार, बालक शब्द की प्रथमा विभक्ति लिखो। तब हम क्या लिखते हैं? बालकः, बालकौ, बालकाः। आप सबके सुविधा के लिए इस शब्द रूप में शब्द का अर्थ भी लिखा गया है। आइए अब हम अकारांत पुल्लिंग शब्दः बालकः का प्रारंभ करते हैं। प्रथमा, बालकः, बालकौ, बालकाः। प्रथमा ने। तो अर्थ क्या हुआ? बालक ने, 2 बालकों ने, सब बालकों ने। क्योंकि हमें पता है एक वचनम एक बालक ने, द्विवचनम 2 बालकों ने, बहुवचनम 2 से अधिक बालकों ने, सब बालकों ने। प्रथम विभक्ति क्या बनी? बालकः, बालकौ, बालकाः। द्वितीया को। इसमें जो भी शब्द रूप बनेगा उसके साथ क्या लगेगा? को। बालकम। अर्थ क्या हुआ? बालक को। एक वचनम है, एक बालक को। बालकम, बालकौ, 2 बालकों को। क्यों? क्योंकि ये क्या है? द्विवचनम। बालकान, सब बालकों को। तो इसका शब्द रूप कैसे बनेगा? बालकम, बालकौ, बालकान। प्रथमा ने, द्वितीया को। तृतीया से द्वारा। क्या बनेगा? से द्वारा। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। अब एक वचनम मतलब बालकेन, एक बालक के द्वारा, 2 बालकों के द्वारा, बालकाभ्याम, सब बालकों के द्वारा, बालकैः। तो बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से द्वारा या के द्वारा। चतुर्थी के लिए। चतुर्थी में किस संकेत का प्रयोग होता है? के लिए। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। एक वचन में क्या रूप बन गया? बालकाय, एक बालक के लिए। बालकाभ्याम, 2 बालकों के लिए। बालकेभ्य, सब बालकों के लिए। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति। पंचमी का अर्थ क्या है? से दूर, से दूर, से पृथक। किसी भी चीज़ से जब हम दूर जाते हैं या पृथक हो रहा है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा का हिमालय से क्या हो रहा है? पृथकता हो रही है। तो इसलिए यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, पंचमी से दूर। बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः।
यहाँ दो रूप बनेंगे, बालकात और बालकाद। बालकात, बालकाद, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। एक बालक से, दो बालकों से, बहुत सारे बालकों से। षष्ठी, षष्ठी में किस संकेत का प्रयोग करते हैं हम? काकी के रारी रे। रारी रे। अगर हमें यह संकेत याद हो तो हम उस शब्द रूप का अर्थ समझने में हमें परेशानी नहीं होती है। बालकस्य एक वचन है तो एक बालक का। बालकयोः दो बालकों का। बालका नाम सब बालकों का। बालकस्य, बालकयोः, बालका नाम। सप्तमी, सप्तमी विभक्ति में हम प्रयोग करते हैं में पर। में अथवा पर। सप्तमी में पर। आप इसको याद कर लीजिए। कर्ता ने प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से द्वारा चतुर्थी के लिए पंचमी से दूर, षष्ठी काकी के रारी रे, सप्तमी में पर। बालके, बालकयोः, बालकेषु। एक बालक में, बालके, बालकयोः, बालकेषु, सब बालकों में। सप्तमी में पर। संबोधनम, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। प्रथमा का जो शब्द रूप है वैसे का वैसे ही बनेगा, लेकिन जो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में जो विसर्ग है वो हट जाती है। इसमें क्या है? हे अरे लगा होता है। हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। हे बालक, हे दोनों बालकों, हे सब बालकों। इस प्रकार से हम जो शब्द रूप है उसका स्मरण करते हैं। यहाँ एक विशेष बात, अब मैं यह शब्द रूप आपको याद करने का इसका तरीका कैसे है, हम शब्द रूप कैसे याद करें। हमने सबसे पहले क्या लिखना है? विभक्ति ही, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, उसके पश्चात प्रथमा। बालकः, बालकौ, बालकाः। बालकः, बालकौ, बालकाः। द्वितीया, बालकं, बालकौ, बालकान्। बालकं, बालकौ, बालकान्। तृतीया, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः। बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः। चतुर्थी, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः। बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः। पंचमी, पंचमी में दो रूप बनते हैं, बालकात, बालकाद। आगे क्या लग जाता है? द। बालकात, बालकाद, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः। बालकात, बालकाद, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः। षष्ठी, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी, बालके, बालकयोः, बालकेषु। बालके, बालकयोः, बालकेषु। संबोधनम, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। इस प्रकार से हमने जब शब्द रूप इसका स्मरण किया, उसके पश्चात हम एक वचन का प्रथमा विभक्ति से संबोधन तक रूप स्मरण करेंगे। किस प्रकार से वो देखते हैं। बालकः, बालकं, बालकेन, बालकाय, बालकात्, बालकाद। बालकस्य, बालके, हे बालक। इसी प्रकार से हे बालक, बालके, बालकस्य, बालकात्, बालकाद, बालकाय, बालकेन, बालकं, बालकः। द्विवचन का इसी प्रकार से अभ्यास करेंगे। बालकौ, बालकौ, बालकाभ्यां, 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 बालकयोः, बालकयोः, हे बालकौ।
हे बालकौ बालकयोः बालकयोः बालकाभ्यां 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 बालकौ बालकौ। बहुवचन का भी इसी प्रकार से अभ्यास करेंगे। बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः हे बालकाः बालकेषु बालकानां बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकैः बालकान् बालकाः। इस प्रकार से जब हम क्रम से 1 से 2 बार शब्द रूप का रूप स्मरण करेंगे और इसके साथ साथ प्रथमा ने, द्वितीया को, तृतीया से द्वारा, चतुर्थी के लिए, पंचमी से दूर, षष्ठी काकी के रारी रे, सप्तमी में पर, संबोधनम हे अरे, इन संकेतों को भी जब हम स्मरण कर लेंगे तो हमें शब्द रूप की पहचान करने में, उसका अर्थ करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। सभी विद्यार्थी इस प्रकार से अकारांत पुल्लिंग शब्दः बालकः, इसका शब्द रूप को आप रूप स्मरण करेंगे। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।